श्री जानकी माता की वंदना में श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखे, जनक नरेंद्र नंदनी माता जानकी जी जनक सुता के रूप में वंदनीय हैं, जगत जननी के रूप में वंदनीय है, और श्री राम वल्लभा अतिशय प्रिय करुणा निधान की इस रूप में वंदनीय है। मुख्य बात यह है, ताकि जुगपद कमल मनावो, ऐसी श्री जानकी जी के युगल चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो। वैसे तो एक नियम है, सुमति कुमति सबके पुर राही, सुमति कुमति सबके। नाथ पुराण निगम अस काई, सुमति कुमति सबके। सुमति कुमति सबके हृदय में निवास करती है, सबके। एक बार कुमति ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से कहा कि आपने तो सारी सृष्टि बनाई, तो मुझे भी बनाया, पर मुझे कोई चाहता नहीं है, क्या आपको भी मैं अच्छी नहीं लगती? मैं भी तो आपकी बेटी हूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या करें, कहा कि बेटी तुम बहुत अच्छी लगती हो। कुमति बोले ऐसे नहीं, प्रमाण सहित सिद्ध करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुमति कहाँ है? कि सुमति ये नहीं और मैं कुमति। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों देवियां चलकर बताओ, तब हम फैसला करेंगे। तो सुमति थोड़ी दूर गई और लौट कर आई। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ। फिर कुमति थोड़ी दूर तक गई, फिर लौट कर आई। ब्रह्मा जी हंसकर बोले दोनों ही अच्छी लगती हो, दोनों बड़ी अच्छी लगती हो। कहा कब? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। तो ये कभी सुमति कभी कुमति, पर श्री तुलसीदास जी कह रहे जास कृपा निर्मल मति पावो। अच्छा, सृष्टि का नियम तो सुमति कुमति का, जैसे दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, तो यह तो प्रकृति का नियम है। लेकिन निर्मल मति उनकी कृपा से मिलेगी जिनकी सत्ता सृष्टि के ऊपर है। जासु कृपा निर्मल मति पावो, माया सब सी माया माहो। श्री हनुमान जी के लिए जानकी माता ने कह दिया सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। हे हनुमान जी, तुम्हारे हृदय में समस्त सद्गुण निवास करें। इसका अर्थ है कि दुर्गुण एक भी न रहे। तो यह प्रकृति के द्वारा तो हो नहीं सकता, लेकिन जानकी माता के आशीर्वाद से हो सकता है कि सारे सद्गुण एक में ही निवास करें। इसी तरह निर्मल मति जानकी माता की कृपा से हमें प्राप्त हो, यह प्रार्थना तुलसीदास जी महाराज ने की है। अच्छा, निर्मल बुद्धि और मलिन बुद्धि में अंतर क्या है? सती जी ने जब राम जी की परीक्षा लेने गई तो सीता जी का वेश बनाया। सती कीन सीता
सीता कर बेखा सती कीन सीता। सीता सीता सती कीन सीता। सीता सीता। अच्छा, नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं। सती सीता। सती माता ने सीता माता का रूप धारण कर लिया, यह कथा है। आप ये सोचना कि सती जी के मन में इस समय अभिमान है। वे भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे चलने लगती हैं। जो भगवान को छोड़कर आगे आगे चले। एक सज्जन कहने लगे कि अब जमाना बहुत आगे है, पुरानी बातें छोड़ो। पुरानी बातों में रखा ही क्या है, हम लोग तो बहुत आगे हैं, आगे हैं। तो हमने कहा कभी कभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक आदमी का दौड़ में बड़ा नाम था। एक दिन देखा रात को अंधेरे में 12 बजे दूसरे गांव में दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। तो लोग जागे, आश्चर्य व्यक्त किया कि इस समय अभ्यास का भी समय नहीं है और रात को 12 बजे अकेले दौड़ते चले जा रहे हो, कहां जा रहे हो क्या? उस आदमी ने कहा कुछ नहीं, मैं तो घर में सो रहा था, एक चोर ने प्रवेश किया, खटपट की आवाज हुई, मेरी आंख खुली, मैंने ललकारा, चोर आगे और मैं पीछे। हद कर दी, दौड़ में इतना नाम और चोर को अब तक नहीं पकड़ पाए। कर रहने दो, तो पकड़ने की बात कहते हो, 2 मील पीछे छोड़कर आया हूं। तो कई बार लोग ऐसे भी आगे बढ़ जाते हैं, जो पकड़ना चाहिए वो पीछे ही छूट जाता है, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार एक हवाई जहाज में गड़बड़ी हो गई तो पायलट ने सूचना दी कि इस विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। ये दुखद खबर है, लेकिन अचानक सुखद खबर यह है कि विमान तेजी से चलने लगा है। तो हमें यह तो पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर यह पता है कि जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की भी यही दशा है, किधर जा रहे हैं ये पता नहीं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो पकड़ना चाहिए वो पीछे छूटता जा रहा है। अरे वो नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। इतने आगे बढ़ गए। देखो, सती जी राम जी से आगे आगे चल रही है, मतलब भगवान को भी पीछे छोड़ दिया, भगवान से भी आगे आगे चल रही है। और भगवान मुस्कुराकर पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी ने कहा कि पीछे क्यों चल रहे हो? भगवान ने कहा कि जब कोई हमें अभिमान में पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, ऐसे कि हम पीछे पड़ जाते हैं, और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक वो हमें स्वीकार ही ना कर ले। तो ये आगे बढ़ने वालों के भगवान पीछे तो पड़े हैं। ये अभिमान के कारण होता है कि हम आगे बढ़ गए। तो सती माता की बुद्धि में है अभिमान, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने भेष किसका बनाया? सीता जी का। और सीता जी की कृपा से जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है। तो निर्मल बुद्धि स्वरूपा श्री जानकी जी और मलिन बुद्धि स्वरूपा सती माता। इसका अर्थ यह है कि मैली बुद्धि वाले भी भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मैली बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, लेकिन पता वेश से नहीं,
पता तो चलने से लगता है कि इसका चलना कैसा है, आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। राम जी ने कहा, सती माता हम तुम्हारे वेश की ओर नहीं देख रहे हैं, हम तो चलने से ये फैसला कर रहे हैं कि आप सीता जी नहीं हैं। कहा क्यों? कहा सीता जी वे जो राम जी के पीछे पीछे चले, आप कैसी सीता जी जो राम जी के आगे आगे चल रही हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो और वह पुरुषार्थ से नहीं पाई जा सकती। अच्छा, आप ऐसे सोचें, सही समझ किसे नहीं है, पर समझ जीवन में नहीं है। यह तो जानकी माता की कृपा हो तब निर्मल मति का वरदान मिले। जास कृपा निर्मल मति पावो। और पवित्र बुद्धि की पहचान है जिसकी बुद्धि में सदा भगवान रहे। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और निर्मल मति का वरदान श्री सीता माता की कृपा से प्राप्त हो। क्यों? इनका संपूर्ण जीवन निर्मल है। जनक सुता श्री जनक जी की पुत्री हैं श्री जानकी जी। लेकिन आप जानते हैं श्री जानकी जी का जन्म कैसे हुआ? यज्ञ की भूमि का शोधन करने के लिए महाराज जनक ने गुरुदेव की आज्ञा से हल चलाया अपनी नित्य संगनी सुनैना जी के साथ। और उस हल का फल घट से टकरा गया। अब घट शब्द में श्लेष है। हल चलाना क्या है? जब कोई मामला उलझ जाता है तो सुलझाने के लिए जो विचार करते वही तो हल चलाना है। कहते इस मामले को हल करो किसी तरह, हल, यही हल चलाना है। तो सुमति की भूमि पर विचार का हल जब देह भाव से ऊपर उठे हुए विदेह राज अपनी नित्य संगनी सुनैना, नैनों के साथ सुविशेषण ज्ञानी की नित्य संगनी सूक्ष्म दृष्टि के साथ जब विचार का हल चलाते हैं और हल का फल घट से टकरा जाए। विचारों को लेकर खोपड़ियां तो बहुत टकराती हैं, पर खोपड़ी से कुछ होने वाला नहीं। इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। भक्ति का प्राकट्य हृदय से होगा। और जब किसी देहाध्यास से मुक्त महात्मा का विचार हमारे हृदय को छू जाए तो हृदय से, घट से श्री जानकी जी प्रकट होती है। जानकी जी माने भक्ति, भक्ति प्रकट होती है। और एक अद्भुत बात है, श्री जानकी जी के प्रकट होने के बाद अकाल दूर हुआ, वर्षा हुई। क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, जिसके हृदय से भक्ति का जन्म होता है उसी के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बरसात होती है। यह बिना भक्ति के वर्षा नहीं हो सकती। दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। तो श्री जानकी जी का जन्म पृथ्वी से हुआ। सांसारिक जीवन में जिस तरह जीवों का जन्म होता है उस प्रक्रिया से नहीं हुआ। श्री जानकी जी जन्म से ही
निर्मल, जन्म से ही पवित्र, जन्म से ही भक्ति का स्वरूप। तो जिनके जन्म में इतनी निर्मलता हो, उनकी कृपा से ही हमें निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होगी। जास कृपा निर्मल मति पावो। श्री जानकी जी के जन्म लेती वर्षात जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ लोग गाने लगे, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, कृपा रावरी जा पर ताकी भक्ति भली, जय मिथिलेश लली। दूर अकाल भयो जब मही से, प्रगति जनक लली मैया, प्रगति जनक लली। पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली, जय मिथिलेश लली। अब तो जनकपुर में आनंद ही आनंद, बरसात होने लगी। सभी प्रेम से भरे हुए हैं। जन्म इतना पवित्र, और जन्म के बाद बाल्यकाल, कभी विदेह राज की गोद में, कभी मां सुनैना जी की गोद में, कभी आंगन में क्रीड़ा करें। एक दिन श्री जानकी जी ने आंगन बुहारते समय शंकर जी का वह धनुष बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रखा, फिर आंगन साफ किया, फिर धनुष को वहीं रखा। यह जनक जी ने देख लिया। आप विचार करो, ये धनुष वही है जिसको बड़े बड़े बलशाली राजा अपनी जगह से हिला नहीं पाए, और ये धनुष, ये अभिमान है, और इसमें लगी रहती रस्सी, और रस्सी को संस्कृत में बोलते हैं गुण, और जहां गुण होंगे वहां अभिमान होगा ही। जहां गुण होंगे वहां गुणों का अभिमान होगा। भगवान ने इसीलिए रस्सी को नहीं तोड़ा, धनुष को तोड़ दिया, और मानो संकेत किया कि गुण तो बने रहे पर गुणों का अभिमान न रहे। यह भगवान की कृपा है। गुण रहे पर गुणों का अभिमान न रहे, भगवत कृपा। तो जिस अभिमान को बड़े बड़े बलशाली राजा अपनी जगह से नहीं हिला पाए, ये बलशाली राजा क्या है? ये तरह तरह के साधन हैं। देखो, इन सब साधनों से अन्य विकार तो दूर होंगे, पर अभिमान नहीं। मान लो आपको लोभ की बीमारी है, तो आप दान कर देंगे, तो दान करने से लोभ की बीमारी तो समाप्त हो जाएगी, पर मैं बड़ा दानी हूं, इसको क्या करें? मैं बड़ा दानी हूं। इसीलिए हम लोगों के यहां एक नियम था, दान दक्षिणा। ये दान के बाद दक्षिणा देने की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि दान हमने दिया तो देने वाले की कृपा नहीं है, दान जिसने स्वीकार किया उस लेने वाले की कृपा है। तो लेने वाले ने हमारा दान स्वीकार किया, इसलिए हम दक्षिणा देते हैं कि आपकी बड़ी कृपा, आपने हमारा दान स्वीकार किया, दक्षिणा दे दें। क्यों? ताकि अभिमान से बच सके। नहीं, केवल दान देने वाले कहां अभिमान से बच पाते हैं। आप इसी तरह सोचते जाइए। असंयम की बीमारी है, आपने संयम किया, असंयम तो दूर हो गया, पर मेरे जैसा कोई संयम ही नहीं, ये अभिमान। कीने सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिम बाढ़त जाही, पुण्य करने पर भी यह नष्ट नहीं होते, रक्त बीज की तरह बढ़ते हैं। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में यह बात कहते हैं।
एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारा अभिमान बहुत बढ़ता है, क्या करें? महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो। उसने कहा ठीक है। उसने सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद मिला। महात्मा जी ने कहा क्या हाल है तुम्हारे अभिमान का? तो कहने लगा और बढ़ गया है। क्यों? कि कोई हमें प्रणाम करे तो हमें लगता है कि हम कितने अच्छे आदमी हैं कि सब हमें प्रणाम करते हैं, और अगर हम किसी को प्रणाम करें तो हमें लगता है कि हम कितने महान हैं कि हम सबको प्रणाम करते हैं। अब बोलो इस अभिमान से बचा कैसे जाए? तो जिस अभिमान को बड़े से बड़े साधन अपनी जगह से हिला नहीं पाते हैं, उस अभिमान को अपनी जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। सीता माता ने बाएं हाथ से धनुष को उठा के रखा और आंगन साफ सुथरा कर दिया। ये आंगन क्या, ये अंतःकरण ही आंगन है। मन का आंगन साफ हो जाए, फिर अभिमान का धनुष रखा जाए। इसका अर्थ यह है कि अभी तक हमारा अभिमान तन से जुड़ा था, मन से जुड़ा था, धन से जुड़ा था, पुरजन परिजन से जुड़ा था, लेकिन अब ये अभिमान रघुनंदन से जुड़ गया। ये आंगन साफ हो गया, धनुष को रख दिया। सीता माता का यही कार्य है। अब यह तो इनकी महानता है। इसीलिए जनक जी ने प्रतिज्ञा की, इस धनुष को जो तोड़ेगा श्री सीता जी उसी को जयमाल पहनाएंगे। लेकिन जानकी माता की यह महिमा और स्वभाव, श्री तुलसीदास जी बीच में यह बात लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की, जनक सुता जग जननी। जनक सुता जग जननी, जननी जग जननी, जननी जनक सुता। अब जग जननी, ये शब्द बड़ा सुंदर, जगत की जननी है। और जन्म देने वाली माता की महिमा तो इतनी है, एक भक्त ने कहा मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। यदि कहना है तो ये कहना है, मेरी मां का क्या कहना है। जननी कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। जगत की जननी है, इसीलिए मां कभी बेटे की योग्यता नहीं देखती, वह तो संबंध के आधार पर स्नेह करती है। मां ममता की एक धारा है जो बहती रहती है। बल्कि गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के शरीर पर गंदगी लिपटी रहती है, तो गाय अपनी जिह्वा से चाटकर उसे साफ करती है। किसी ने गाय से कहा यह तो तुम्हारी बछड़े पर बड़ी कृपा है जो अपनी जिह्वा से चाटकर इसको स्वच्छ बना रही हो, गंदगी लिपटी हुई है आप साफ कर रही हो। तो गाय ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बछड़े की गंदगी साफ नहीं कर रही हूं, यह तो मेरे उदर से आया है, तो ये गंदगी भी मेरे उदर की ही है जो इसके ऊपर लिपटी हुई।